हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करें। और आज की वीडियो हमारी मिक्स्ड एंड मैच होने वाली है। तो पहले हमारी बौड़ाहिन भौजी आई थी कि हम लोग गांजो हम किसी को माफ नहीं करेंगे। हम जो हैं किसी को माफ नहीं करेंगे। और आजकल हम बहुत खुश रहने लगे हैं क्योंकि हमारा तिजोरी भर गया है ना गाइजो। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा हो गया है। तो हम खुश हो गए हैं क्योंकि पैसा के लिए ही तो हम विक्स के आंसू बहा रहे थे। विक्स के आंसू नहीं थे हमारे, हम तो अपना आँख ऐसे करके खोद लिए थे और ऐसे अंगुरी डाल करके आँख खोद लिए थे। और आँख खोदने के बाद जो है आंसू ही आंसू, आंसू ही आंसू बह रहा था। उसी से हम बाढ़ ला दिए थे यूट्यूब वाले गोला पे। आज हम बहुत खुश हैं गाइजो, बहुत खुश हैं। इसलिए खुश हैं क्योंकि हमारे प्रीतम प्यारे पति देव आ रहे हैं हमारे घर। तो हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे पति जब आएंगे तो हमको गोल्ड गिफ्ट करेंगे। क्योंकि हम गोल्ड गिफ्ट के लिए ही तो इतना कंट्रोवर्सी में साथ दिए थे अपने पति का। अगर हमको गोल्ड गिफ्ट नहीं मिलने वाला होता तो हम चीर देंगे, फाड़ देंगे, जैन से कबाड़ देंगे, नहीं करते। हमारे लिए किसी औरत की इज्जत मायने नहीं रखती है, हमारे लिए ऑडियंस मायने नहीं रखता है, हमारे लिए किसी की भावना मायने नहीं रखती है। हमारे लिए मायने रखता है डॉलर और गोल्ड गिफ्ट। तो वही सब हमको मिलने वाला है। हम निकले रहे 4 साल पहले कि पढ़ेंगे पढ़ेंगे डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर तो छोड़िए, हम कंपाउंडर भी नहीं बन पाए, नर्स भी नहीं बन पाए। पढ़ने का सहूर नहीं है, लेकिन पढ़ने के नाम पे लोगों को बहुत उल्लू बनाए, बहुत चुतियां बनाए। बच्चे के नाम पे चुतियां बनाए क्योंकि हमारे साथ भोली भाली जनता है ना। तो हम सोच रहे हैं कि हमारे पास एक बच्चा कार्ड है ना, बच्चा के नाम पे तो सिंपैथी ले ही सकते हैं कि गाय जो हमको सब लोग बच्चा के लिए बोलता है। हम अपने अंदर की कमजोरी नहीं बताएंगे कि हम बच्चा क्यों नहीं पैदा कर पा रहे हैं, लेकिन हम किसी को माफ नहीं करेंगे। 1 महीना नाक चुआ करके हम यही कहते रह गए कि हम माफ नहीं करेंगे। और 1 महीना से हम इसी में बुड़बक बनाते रहे लोगों को। लोग बुड़बक बनते रहें और हमारे लिए पागल होते रहें। और हम घर में बैठ करके अपने पति का बर्थडे मना कर केक खाते रहें, सब कुछ करते रहें। हम इस ब्लॉगिंग के चक्कर में दूसरा विवाह भी कर लिए, सब कुछ कर लिए, सारी अय्यासी करते थे गाय जो, सब मजा मस्ती करते थे। और जब आप लोगों को यूट्यूब वाले गोला पे परेशान देखते थे तो हमको बहुत मजा आता था, हमें बहुत खुशी होती थी। हम जब देखते थे कि सब लोग हमारे लिए लड़ रहा है, मर रहा है, कट रहा है, बहुत खुशी होती थी। आज हम बहुत खुश हैं। देखिए किचन में हैं और आधा किलो पाव भर प्याज तलने के लिए 3 पाव तेल डाले हैं, जीरा डाले हैं, तेजपात डाले हैं। तेजपात डाल करके प्याज भूज रहे हैं। हम बहुत टेस्टी सब्जी बनाएंगे तेजपात डाल करके। ये हमारी भौजी है, ये उनका प्लान समझ में आया। ये थी हमारी भौजी जिसको आप लोग बहुत ज़्यादा इनोसेंट समझ रहे थे। ये हमारी भौजी है जो 4 साल से आप लोगों को इनोसेंट दिख रही हैं भौजी की भाषा में, क्योंकि भौजी इनोसेंट है, डिस्परेशन आता है भौजी को। भौजी बोल रही है कि हमारा जो है हमारा डिस्परेशन हो गया था। भौजी को देख देख करके लग रहा है कि जिसका पति किसी और औरत के साथ में एकदम रगड़म रगड़ाई किया है और वो भौजी अचानक से नॉर्मल हो गई। क्या ये सही था या गलत था? आप लोगों को क्या लग रहा है? जिसका पति अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे रहा है और वो पत्नी इस तरीके से चहक रही है, फुदक रही है, कुदक रही है, आपको नहीं लग रहा ये सिर्फ एक ड्रामा था? ये सब सिर्फ एक बदला था? आप लोगों को नहीं लग रहा है कि ये सब तो सिर्फ और सिर्फ एक अटैक किए थे?
ये पति पत्नी मिल करके सिर्फ और सिर्फ तो अटैक ही किए थे ना, क्योंकि ये सब तो भोपाल में चाटने के लिए गए रहे क्या, एक प्लेट खाना। इसी की कंट्रोवर्सी थी ना, और किस चीज़ की कंट्रोवर्सी थी? खाने की ना कंट्रोवर्सी थी। इंसान जब छकैया फेकैया में जाएगा, तिलक में बरच्छा में जाएगा तो खनवे ना खाएगा, और क्या करेगा? है जी बौड़ाहीन। कब तक सोच समझिएगा कि इस बौड़ाहीन को तो गोल्ड गिफ्ट मिलने वाला है नया साल पे। आपको क्या मिला ऑडियंस? हैं जो भाभी जी के लिए रात दिन रोए गाए, वो भाभी जी के चक्कर में आप लोगों को क्या मिला? भाभी जी को तो गोल्ड गिफ्ट मिलने वाला है, उनके पति आ रहे हैं भाभी जी। भाभी जी बहुत अच्छे से बुड़बक बना ली आप लोगों को। गाइजो गाइजो हम बहुत डिस्परेशन में हैं गाइजो। खेताड़ी तक चली गई भौजी वीडियो बनाने के लिए है। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी भौजी जो है खेताड़ी तक चली गई थी गाइजो। कब समझिएगा जी? ये पूरी फैमिली बारूपिया फैमिली किस टाइप की फैमिली है, नहीं देख रहे हैं? इस सब पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बाप क्या स्टेटमेंट देता है, पुरानी वीडियो में देख लीजिए। ये सब स्टेटमेंट देते हैं और दम भी नहीं रखते हैं कि लाइव जो है उसको अपने चैनल पे रखें। इस तरीके का वाहियात जो है इस घर का जो मुखिया है वो शब्द यूज करता है औरतों के लिए। जा करके अब क्यों डिलीट कर दिया? पूछिए जरा, क्या था उस लाइव में जो वो डिलीट कर दिया? ये संस्कार देते हैं। जो लोग पूछते हैं कि इनके बच्चे ऐसे क्यों किए, तो इसके माँ बाप ऐसे हैं। आज जो लेंडा कर रहा है उसमें उसकी गलती कम, उसके माँ बाप की गलती आप लोगों को नहीं दिख रही है। माँ बाप आ जाते हैं उछड़ करके देने की। कोई भी माँ बाप गलत परवरिश नहीं देता है। मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगी, क्या आप लोगों के माँ बाप के को आप लोगों के परवरिश पे फक्र नहीं होता है? मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगी, आप लोगों के माँ बाप को आप लोगों के परवरिश पे फक्र होता है कि नहीं होता है? बहुत भारी संख्या में ऑडियंस है ना, मैं सबसे पूछना चाहूंगी। इनका बेटा बैंकॉक का केस आता है सामने कि बैंकॉक में वो क्या कर रहा है सस्ते नशे, और ये लोग जो है साथ दे रहे हैं। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि हम अपने बेटे का की जो है गलती मान रहे हैं। ये कैसी गलती है? पूरी फैमिली जो है अपने बेटे की गलती छुपाने के लिए वीडियो पे वीडियो छापे जा रही है, लाइव पे लाइव आए जा रही थी। तभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि ये पूरी फैमिली की मिली भगत थी। क्योंकि ये पूरी फैमिली जो है चटोरी फैमिली है। पूरी की पूरी फैमिली जो है चटोरी है। ये अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी का भी कपड़ा फाड़ सकती है, और ये जब दूसरे का कपड़ा नहीं फाड़ते हैं ना तो फिर परिवार में अपना कपड़ा फाड़ने लगते हैं। बाइकआउट करिए ऐसी फैमिली को, नहीं कहीं ये गंदगी आपके घर में घुस जाएगी। क्योंकि इसके घर में, ये बरूपिया घर में कोई चीज़ भी सही नहीं है। पूजा पाठ के नाम पे इसके यहाँ ड्रामा, बहू के नाम पे इसके यहाँ ड्रामा, बेटे के नाम पे यहाँ इसके यहाँ ड्रामा, हर चीज़ के यहाँ इसके यहाँ ड्रामा होता है। कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव होते तो शायद इसके बच्चे जो है कदर करते, बहरूपिया की और एलेक्सा के। कोई कदर नहीं करता है। पुरानी वीडियो देख लीजिए और इंतजार करिए, कुछ दिन बाद ये सब खुद आपस में लड़ेंगे। तो लड़े और कंट्रोवर्सी करें, इससे पहले है कि आप लोग खुद इनसे कन्नी काट लीजिए। चलिए उधर की बात करते हैं, लेंडी फैमिली की। लेंडी फैमिली में क्या चल रहा है? लेंडी फैमिली को जो है रिश्ते आ रहे हैं, किसके लिए? लेंडी के लिए। तो लेंडी एक बात बताना, तुम्हारे पीछे जो लाइन लगी थी लड़कों की 40 साल के उम्र में, जो तुम लड़कों की लाइन लगा रही थी, वो सारे लड़के खत्म हो गए जो तुम्हारे पास अब नया रिश्ता आने लगा है? उस लाइन में खाली 2 ही लड़के थे, एक चंगू और एक हमारे जगत जीजा। सारे खत्म। जगत जीजा के नाम से एक बात याद आ रहा है मुझे गाइस, जो ये जो है जगत जीजा के नाम से एक रिकॉर्डिंग वायरल होती है कि ये 21 लाख रुपया किसके नाम से कमा ली? जगत जीजा के नाम से। और आप लोग इसको क्या बोलते हैं? दुखियारी बेचारी भोली। आम जनता से पूछना चाहूंगी, आपके घर में महीने का इनकम कितना है? आम जनता से आपके पति कितना कमा लेते हैं महीने का? बता दीजिएगा। 20,000 40,000 50,000 60,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख कितना कमा लेते हैं महीने का आपके पति? सवेरे के 9 बजे टिफिन का डब्बा लेकर के जाते हैं तो शाम के 8 बजे आते हैं। किसी किसी के पति तो बाहर रहते हैं, किसी किसी के पति तो बॉर्डर पे रहते हैं।
लेकिन वो इतना नहीं कमा पाते हैं, और ये सब क्या महीने के लाखों में कमाते हैं। क्या करके? 15 मिनट की वीडियो करके। और आप और हम बेवकूफ़ ही हैं ना जो इनकी वीडियो देखते हैं। कब समझिएगा? फिर कौन बेचारी हुआ? आप लोग की ये कौन दुखियारी हुआ? आप लोग की ये जो बेड पे सोए सोए लाखों रुपया कमा लेते हैं, और आपके पति 50 60 1 1.5 लाख रुपया कमाने में महीने के 30 दिन ड्यूटी जाते हैं, तो आप दुखियारी हुए कि ये लोग दुखियारी हुए? आपके आंसू पोंछने की ज़रूरत है कि इनके आंसू पोंछने की ज़रूरत है? इनके यहाँ कपड़े फ्री के मिलते हैं, ब्रांड इनको फ्री का देता है, इनके यहाँ हर मैक्सिमम चीज़ें फ्री की मिलती है, बेडशीट फ्री का मिलता है, कपड़े लत्ते। फिर सबसे ज़्यादा पैसा किस में खर्च होता है? कपड़े लत्ते में। गहने इनको जो है वो फ्री के ही मिलते हैं, वो सब आर्टिफिशियल। सब चीज़ इनको फ्री का मिलता है। आप लोगों को हर चीज़ खरीदने में पैसे देने पड़ते हैं। चप्पल फ्री का मिलता है, बैग फ्री के मिलते हैं, इनको जो है मेकअप फ्री का मिलता है, इनको तो हर चीज़ फ्री का मिलता है, और ये आप लोगों की नज़र में दुखियारी हैं। सारे ब्लॉगर आप लोगों की नज़र में दुखियारी हैं। आप लोगों से पूछना चाहूँगी मैं, आप लोगों को ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? चप्पल खरीदने के लिए आपको पैसे देना पड़ता होगा, पर्स खरीदने के लिए पैसे देना पड़ता होगा, हर चीज़ के लिए तो पैसे देने पड़ते हैं ना गाइस। जो कि इनकी तरफ फ्री का मिलता है आप लोगों को, मैं जानना चाहूँगी। जब फ्री का नहीं मिलता है तो मेरा फर्ज बनता है ना, मैं आपके आंसू पोंछूं कि मैं इनके आंसू पोंछूं? इनको क्या चीज़ नहीं मिलता है? इनको हर एक चीज़ फ्री का मिलता है, हर एक चीज़ फ्री का मिलता है। फिर ये दुखियारी हुए। करोड़ों रुपए जो है के घर बन रहे हैं, वो दुखियारी हुए। लाखों रुपए की इनकी इनकम हो रही है, वो दुखियारी हुए। घर में सोए सोए बिस्तर में पड़े पड़े उनको लाखों मिल जा रहे हैं, वो दुखियारी हुए। नल्ले ही होंगे ना। बात करते हैं छेदी की। छेदी बोल रहे हैं कि उनके बहन को रोज डेली 10 रिश्ते आते हैं। अब देख लो कि तुम्हारी बहन में क्या क्वालिटी है कि तुम्हारी बहन को रोज 10 लोग बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं। जबकि एक अच्छा रिश्ता खोजने में इंसान के पैर के जो चप्पल घिस जाते हैं। मेरे यहाँ एक कहावत है कि बेटी का अच्छा घर बर ढूंढने में बाप के जो है पैरों के जूते घिस जाते हैं। ये मेरे गांव की कहावत है। और इसके बहन को जो है, छेदी के बहन को 10 लोग रोज पूछ रहे हैं। तो तू सोच ले छेदी कि फिर तुम्हारी बहन कितनी सस्ती है जो उसको 10 लोग रोज पूछ रहे हैं, और किस टाइप के लोग पूछ रहे हैं। जनता खुद अनुमान लगा लेगी। और आप लोगों को लगता है कि ये सब दुखियारी हैं, अय्यास हैं ये सब। बैक कैमरे कुछ और ही हैं, मजा लेते हैं आप लोगों की। ये बताएंगे आप लोगों की कीमत। मैंने तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे प्रोफाइल देखा, या ऐसे ऐसे कमेंट करने वालों को देखा अपने चैनल पे, जो लोग इतने रईस हैं कि खड़े खरीद लें इन जैसे छेदी जैसे लोगों को, खड़े खरीद लें। इतने रईस मैंने देखे, बाप रे। कुछ कुछ के तो इतने गजब के घर, इतने गजब की रईसी। पता नहीं क्या आप लोग इन ब्लॉगरों में ढूंढते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग हीरा होकर के क्यों इन सबों के गिलट के पीछे पड़े हुए हैं। आप लोग ऑडियंस हीरा हो अपने आप में। लग्जरी लाइफ है आप लोगों के पास में, आपके पति बच्चों की कमाई है आपके पास में, आपके खानदान परिवार की कमाई है, इज्जत की कमाई है, मेहनत की कमाई है। लेकिन फिर न जाने क्यों आप लोग इन नल्लों की वीडियो देखते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। दूसरी बात, हमारी जो है जगत जी अधमरी हो रही हैं, अधमरी हो रही है गाइस। जो इनके ऊपर, इनके लिए बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों में सहानुभूति हो रही है कि वो अधमरी हो रही हैं, अधमरी हो रही है। तो हम क्या करें? ऑडियंस क्या करे? पाप करें वो, मजे ले वो, पैसे कमाएं वो, घर में लेटे लेटे उनका सब कुछ काम हो जाए, जंग छुड़ाएं वो, और यहाँ पे दुखियारी जो है वो पब्लिक होए हैं। पब्लिक ठेका ली हुई है उनका कि उनके आंसू पोछे। पब्लिक की कोई रिस्पेक्ट नहीं है कि पब्लिक चले उनका वो करने। बहुत सारी बातें हैं गाय, जो बहुत सारी इस जगत जिजी के बारे में बहुत सारी। हाँ, वो एक खुशखबरी लाने वाली है अपने चैनल पे गाय। जो इन बेशर्मों को देख लीजिए, खुशखबरी लाएंगे, और लोग लाखों की संख्या में जाएंगे क्या देखने? खुशखबरी देखने। और फिर मुझसे बोलेंगे कि जिज्जी इनके चैनल के लिए कुछ करो ना। पहले आप लोग तो सुधरो, बाकी तो मैं जो कर रही हूँ वो तो कर रही हूँ अंदर अंदर।
छोड़ूंगी तो किसी को नहीं, क्योंकि मुझे तो 3.5 महीना लग गया इनको ये प्रूव करने में कि ये सब ऐसे नहीं है। आगे आप लोगों की अंधभक्ति छुड़ाने में मुझे लंबा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन वादा करती हूँ अंधभक्ति तो छुड़ा करके रहूंगी आप लोगों के सामने। तो इन जैसे लोगों को मत देखिए। जगत जीजा के साथ में क्या हुआ, बदनाम हो गए जगत जीजा इन सबों के चक्कर में। ये तो पैसे कमा ली, ये तो अपनी झोलियां भर ली। जगत एंड फैमिली का क्या हुआ, बदनाम करके छोड़ दिया। धमकी मिल रही है उनको, धमकी दिया गया। इन्हीं ये सभी कम्युनिटी लगाए थे। जबान खोलोगे तो पता नहीं क्या कर देंगे। आपको लग रहा है कि इनके घर फिर किस टाइप के लोग रिश्ते लेकर के आ रहे हैं, जो इन्हीं के टाइप के होंगे। जो लोग बोल रहे हैं कि पूरी फैमिली को नहीं पता, पूरी फैमिली को पता थी, क्योंकि सब लोग बेटी की कमाई खा रहा था। इसके घर में कोई काम धंधा नहीं करता है। छेदी क्या काम करता है, दिन भर बिस्तर पे पड़े रहता है। क्या काम करता है, बोला ना डीलर है, वो यही डील करता है। प्रॉपर्टी डीलर है, तो उसके घर में प्रॉपर्टी वही है, लेंडी, उसी को वो डील करता है। बहन के नाम से ही तो उसने चैनल बना लिया। बहन की कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है, बहन जो है यहाँ पे जलील हो रही है, उसके जो है इज्जत के परखच्चे उड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे छेदी अपनी वीडियो, अपना चैनल चमकाने में लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि छेदी को पता है ना कि बहन की इज्जत जाए तेल लेने, पहले मेरी चैनल चमकनी चाहिए। नहीं, कौन सा भाई जो आज ये इतना भोला, इतना मासूम बन रहा है, ये दूसरा चैनल बनाता है, उसी कंट्रोवर्सी में उस पर वीडियो डालता है, पब्लिक के इमोशन के साथ खेलता है, अपनी बहन के लिए क्या स्टैंड लेता है, क्या लेता है स्टैंड। जब पब्लिक उसको बोलती है तो पब्लिक की ही वीडियो देख करके तो वो बोलता है। आज तक क्या लिया है ठोस स्टैंड, कुछ नहीं लिया है, सिर्फ और सिर्फ आंखों में धूल झोंका है। उसको पता है कि बहन बहन के को करने के से पहले है कि मैं भैया मैं अपना खाने पीने का जुगाड़ कर लूं। तो बहन ही तो थी जो पूरे छेदी फैमिली को चलाती थी, आज भी चला रही होगी, वही चला रही होगी। ये जो है इसको कौन जानता था, छेदी को कोई जानता था। उसकी बहन की नौटंकियों की वजह से ही तो ये छेदी को सब लोग जाना है। छेदी बोलता है ना वो डीलर है, तो जरा पूछ लीजिएगा कि भोपाल में मेरे बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारे लोग हैं भोपाल में, बोल दीजिएगा कि छेदी डीलर है, वहाँ पे प्रॉपर्टी डील करता है। तो मेरे कुछ दोस्त हैं भोपाल में जिनको प्रॉपर्टी चाहिए, जरा बोल दीजिएगा कि किसी बढ़िया इलाके में प्रॉपर्टी डील करवा दे ये छेदी। छेदी जो है किसी कोई अगर उसके घर में बैड कमेंट करता है तो उसको बदुआ दे देता है, पूरी छेदी एंड फैमिली माता जी सहित। और बोलता है, एक तो मैं एक लाइव देख रही थी इस छेदी का, वो पूरी लाइव नहीं थी, किसी ने वो कट की हुई थी, मुझे मेंशन किया था, भेजा था कि जिज्जी ये देखो। उसमें कोई क्या बोला था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये छेदी बोलता है कि शायद, सुनिए इस छेदी की सच्चाई, बोलता है कि शायद तुम्हारे माँ बाप ने जो है ना कंडोम का इस्तेमाल किया होता तो तुम्हारी जैसी औलाद पैदा नहीं होती। ये छेदी के स्टेटमेंट थे। किस किस ने ये लाइव देखा है गाइस जो, और जो वो क्लिप है ना जो भेजी गई थी, वो क्लिप जरा फिर से भेजना, मैं दिखाना चाहूंगी लोगों को। ये बोलता है ये छेदी, मतलब आप लोग फटे हुए कंडोम की जो है वो पैदाइश हैं, ये इस छेदी की लैंग्वेज है। जरा जा आप लोग जाते हैं ऐसे लोगों, वाहियात लोगों को वीडियो देखने, इस छेदी जैसे लोगों के। इसको इज्जत चाहिए। इसकी बहन को लोग बोल रहे हैं इसकी बहन का चीर रड़ हुआ है, क्यों, इसकी बहन गई थी रगरम रगराई करने के, हम लोग गए थे, इसकी बहन गई थी होटल में। ये सबसे सबूत मांगता है कि आपके पास में सबूत हो तो मुझे डीएम करो। ये इसको क्यों डीएम करेगा, कांड तो इसकी बहन की है ना, तो सबूत तो इसके बहन के पास होना चाहिए ना, कि जनता के पास सबूत होगा। इसकी बहन की फोन चेक करो, अपनी बहन से सबूत मांगो। ये अपनी बहन से सबूत न मांग करके पूरी दुनिया से सबूत मांग रहा है। अच्छा आपके पास में सबूत है, मुझे दे दीजिए। अच्छा आपके पास में सबूत है, मुझे डीएम कर दीजिए। क्यों, कांड तुम्हारी बहन की है और सबूत पूरी दुनिया देगी। होटल में इसकी बहन गई है, मुंह इसकी बहन मराई है, और पूरी दुनिया सबूत देगी। ये सबसे सबूत मांग रहा है। क्यों, क्योंकि इसको जैसे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा वो किया है। हम लीगल जाएंगे, हम लीगल करेंगे, हम लीगल करेंगे, जरा पूछेगा कौन सा लीगल किया है ये छेदी। इसके लिए क्राइम ब्रांच वाले आएंगे। लीगल आप प्रोसेस करिए 24 घंटे में, क्या
कुछ ही घंटे में जो है ना चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। लेकिन इस छेदी का 1 महीने होने को आया, कोई चीज़ एक्टिव हुआ? क्योंकि ये सारी चीज़ें एक भ्रम ही थी ना। इस छेदी को अच्छे से पता था कि इसकी बहन गलत है, और अगर नहीं पता है तो इसके बहन से बोलो सबूत मांगे और खुद जाए। आज तक ये इसकी बहन कोई रिप्लाई दी? क्योंकि इसकी बहन 110% गलत है। जो इंसान गलत होता है उसको अच्छे से पता है कि हम क्या बोले। अगर हम बोलेंगे तो हमारे परखच्चे उड़ जाएंगे। आपको क्या लगता है ये शांत हैं तो ये बहुत अच्छे हैं? जो ज़्यादा चोर होता है ना वो छुप के रहता है कि भैया अगर कुछ बोलेंगे तो मेरी जो बची खुची चोरी है वो भी पकड़ा जाएगी। जेसिका गुप्ता की वीडियो में एक चीज़ें जो बोली थी उन्होंने कि इसको बुलाने के लिए उन्होंने टिकट करवाया, तो वो बोले मेरे इस भाई का भी टिकट करवा दो, मेरे उस भाई का भी टिकट करवा दो, मेरे उस भाई का भी टिकट करवा दो। ये इस तरीके के लोग हैं। अपने तो जाते हैं, अपने साथ पीछे 4 लोगों का भी खर्चा लेकर के जाते हैं। तो ये मत सोचिए। पहली बात तो ये है, ये छेदी के लिए मुझे बहुत सारे वर्ड बोलने हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलनी है, बहुत सारी, कि ये लीगल कर रहा है तो कौन सा लीगल हो रहा है। सबूत जनता से मांग रहा है, पहले सबूत अपनी बहन से मांगे, क्योंकि इसकी बहन ने कर्म कांड किया है। और ये जो मिल करके सारा बोल रहा है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, उसके लिए मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि ये क्या क्या बोल रहा है। क्योंकि आप लोगों की नज़रों से पट्टी हटाना जरूरी है। अगर नज़रों से पट्टी नहीं हटेगी तो आप लोग बार 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 जो है ऐसे भ्रम में पड़ते रहेंगे, और मैं नहीं चाहती कि हर बार का यही ड्रामा हो। तो प्लीज़ सारी चीज़ें सुनिए, इसके बाद आप फैसला करिए कि किसको देखना है किसको नहीं देखना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, और देखिएगा यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें चोरी हो जाएंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो बहुत अपने को बहुत बड़े 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 क्रिएटर बोलते हैं, तो प्लीज़ यहाँ से कंटेंट चोरी ना करें। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों के भेजा कितना चलता है। चोरी करके ना बोले, ना चोरी करके वीडियो बनाएं। अपने दम पे अपनी वीडियो बनाएं, क्योंकि बहुत लोग चोरी कर रहे हैं। मैं देखना चाहती हूँ, और मैं जिनको बोल रही हूँ वो अच्छे से समझ रहे हैं। मैं हर किसी को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों को बोल रही हूँ और वो अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।